हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। आइए हम पाठ का सार पढ़ते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। सारे देश की अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी रहती थी। लंदन से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहाँ का दर्जी इस बात से परेशान था कि महारानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी, जासूस और फोटोग्राफर सब भागदौड़ में लगे थे। रानी ने 400 पाउंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था, जिसकी खबर भी अखबारों में छपी थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त खबरों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी गई थी। दिल्ली में तो शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे। कई प्रस्ताव पास हुए, अनेक भाषण दिए गए थे और गर्मागर्म बहसें भी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे, पर हादसा हो ही गया। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक अचानक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पर लाट की नाक चली गई। अब महारानी देश में आ रही थी और लाट की नाक न हो तो परेशानी तो होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि लाट की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए और तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई, पर वहाँ से इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। हुक्कामों से आज्ञा मिल गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, पर कुछ दिनों बाद खाली हाथ वापस लौट आया। उसे वैसा पत्थर प्राप्त नहीं हुआ और उसने कह दिया कि वह पत्थर विदेशी था। मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी थी। यदि उनमें से किसी एक की नाक काटकर लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सबकी सहमति से ऐसा ही करने की आज्ञा दे दी, पर साथ ही सावधान रहने की बात भी समझा दी ताकि यह खबर अखबार वालों तक न पहुँचे। मूर्तिकार ने फिर देश भर का दौरा किया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक की नाप उसके पास थी। उसने दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सबकी मूर्तियों को भली भांति देखा, परखा। सभी के नाक की माप ली गई, पर सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। इस बात से बड़े हुक्कामों में खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई मतलब नहीं था। मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई।
अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। वह दिन आ गया जब अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबरें नहीं छपी, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। ऐसा लगता था जैसे जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी। किसी की नाक नहीं बची थी। जिन देशवासियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, आज उन सब की नाक कट गई थी, तथा जिन विदेशियों ने हमारे देश को इतने लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा, उनकी नाक के लिए आज हम अपनी नाक कटवाने को क्यों तैयार रहते हैं। हमारा देश चाहे पिछले अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है, पर यहाँ अभी भी मानसिक गुलामी का भाव विद्यमान है। सरकारी तंत्र अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने की अपेक्षा उन विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा करता है जिन्होंने लंबे समय तक देशवासियों को अपने पैरों तले कुचला था, परेशान किया था और देशभक्तों को अपने जुल्मों का शिकार बनाया था और हमारे देश की भोली भाली जनता का शोषण किया था। सरकारी तंत्र की चिंता और बदहवासी का कोई कारण नहीं था, पर फिर भी वह अकारण परेशान था। उसे अपनी जनता और अपने देश की मान मर्यादा से अधिक चिंता उस पत्थर की नाक की थी जिसे आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। इससे सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता, संकुचित सोच और जनता के पैसे के अपव्यय के साथ साथ अखबारों में छपने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। उनकी गुलाम मानसिकता किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं कही जा सकती। यह पाठ एक प्रकार का व्यंग्य है जिसे लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।